दोस्तों नीट पेपर के कुछ लीक से ऐसे लिंक जुड़े हैं कि राजस्थान बेस्ड दिनेश बवाल के ऊपर भी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल हुई तो मालूम चला कि इनके बेटे के लिए इन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे पेपर लीक करवाने के, जहां पर उसके 720 में से नकल करने के बावजूद भी उसके पास में पेपर था, पढ़ के भी उसके सिर्फ 107 नंबर ही आए थे। और यहाँ पर वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पेपर के अंदर से कि 650 नंबर तक आ सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि पेपर लीक हो गया जिसकी वजह से वो अंदर से ही टूट गए। तो 3 नीट एस्पिरेंट ने अपनी जान ही ले ली। दरअसल 17 साल का लड़का, एक गोवा का, 22 साल का लड़का सीकर का और एक और 22 साल का लड़का लखीमपुर खेरी यूपी का, उन्होंने अपनी जान ले ली क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इस पेपर से। लेकिन जब उन्हें मालूम चला ये पेपर लीक हो गया है और इसको दोबारा से देना पड़ेगा, यहाँ पर रद्द कर दिया गया पेपर, उनकी उम्मीद ही टूट गई। जिसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अब नहीं, बस ख़त्म। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी जान ली नहीं, बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं उन लोगों ने इन बच्चों की जान ली है जिन्होंने इस तरीके की सिक्योरिटी दी, उनको नीट एग्ज़ाम की इस तरीके की तैयारी करवाई, उन्होंने नीट एग्ज़ाम की कि पेपर लीक करवा दिया। और उसके बाद में जिन बच्चों को उम्मीद थी इस पेपर से, क्योंकि सालों तक उन्होंने, महीनों तक उन्होंने मेहनत करी थी, वो सारी उम्मीद ही तोड़ दी इन्होंने। यहाँ कई सारे नेताओं को ऐसा लगता है कि नीट पेपर लीक हो गया ना, चलो इनको कैंसिल करते हैं और उसके बाद में दोबारा से करवा देते हैं, लेकिन उनको ज़रा सा भी ये मालूम नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस तरीके से स्टूडेंट को तोड़ के रख देते हैं, क्योंकि वो सालों तक तपस्या करते हैं एक पेपर को क्लियर करने के लिए। और जब उनको उम्मीद जागती है कि भाई इस बार तो हमारा सब बढ़िया हो जाएगा, पता लगता है कि पेपर लीक हो गया और दोबारा से वो तपस्या करनी भारी पड़ती है, जिसकी वजह से अंदर से ही बच्चा टूट जाता है कि अब क्या होगा। दोस्तों चैट जीपीटी के अंदर अब आप अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हो, जिससे आप देख सकते हो कि भाई मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है, कितना मैं खर्च कर रहा हूँ, कितना मैं जमा कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कई सारे लोग लिंक भी कर रहे हैं। दरअसल इसकी स्टार्टिंग यूएस से कर दी गई है। जो प्रो यूज़र हैं जो कि इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह के अकाउंट है, उन्होंने उसमें डाल दिए हैं, जिससे कि वो अपनी स्पेंडिंग देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा स्पेंडिंग वो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा सेव वो कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉनिटर वो कर सकते हैं, अपकमिंग पेमेंट देख सकते हैं कि क्या पेमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो एनालाइज करवा सकते हैं और पर्सनलाइज बजटिंग भी कर सकते हैं और एडवाइस भी ले सकते हैं भैया किस तरीके से और पैसा बचाया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें चैट जीपीटी अब ऑफर भी कर रहा है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि भैया चैट जीपीटी को आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दोगे तो वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, नहीं, इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है उसके पास में। सिर्फ वो ओवरव्यू कर सकता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, इस तरीके की चीज़ों को वो एनालाइज कर सकता है, बाकी चीज़ों को नहीं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की चाइना विजिट के बाद में अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किस कंट्री को क्या मिला। तो उसका कंक्लूजन ये है कि ट्रंप का जो मेन फोकस था, अभी वो बता रहे हैं कि भैया यूएस चाइना की टेंशन को थोड़ा सा दूर करना, काम करना, वो शायद उन्होंने थोड़ा बहुत किया है, ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रेड डील सिक्योर करी है कुछ ना कुछ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ही वो थे जिन्होंने चाइना और यूएस के रिलेशन को और ज़्यादा ख़राब किया था। मतलब ये जब कोविड आया था उससे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव थे चाइना के ऊपर कि इन्होंने हुआवे को बैन किया, टिकटॉक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दबाव बनाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आप देख रहे हो टिकटॉक अब यूएस की कंपनी बन चुकी है। मतलब जो वहाँ का टिकटॉक है जो यूएस के अंदर चलता है उसको इस तरीके से कर दिया, और भी कई सारी चीज़ें करी है चाइना को लेके इन्होंने। लेकिन अब क्या हुआ, खुद ही वहाँ पर ट्रेड डील के लिए पहुँच गए अपने कई सारे सीईओ को साथ में लेके। तो यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स और ये जो सप्लाई चेन है रेयर अर्थ मेटल की, उसका भी थोड़ा सा प्रेशर कम करने का ये सोच रहे थे, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की है। और इन्होंने चाइना के सामने ईरान और ताइवान को लेके सॉफ्ट टॉक ही करी है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करी जो कि ये यूएस में जाके करते हैं या कहीं और पर करते हैं। और यहीं पर शी जिनपिंग ने क्या दिखाया है, उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि चाइना अब सुपर पावर है। देखो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। इन्होंने ट्रंप को हावी नहीं होने दिया, बल्कि खुद ही हावी हो गए ताइवान के इशू को लेके कि भैया यूएस आप ताइवान को लेके जिस तरीके की बातें करते हो ना, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो, वरना तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्लोबल डिप्लोमेसी और चाइना की इमेज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखने लगी है अब दुनिया भर को। लेकिन हाँ, अगर डील्स की बात करोगे तो बोइंग एयरक्राफ्ट को परचेज करेगा चाइना, ये एक बढ़िया बात हो चुकी है यूएस के लिए। यूएस एग्रीकल्चर इंपोर्ट भी करेगा, ये एक और चीज़ हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बोर्ड
बोर्ड बनाने की भी बातें हुई हैं और रेयर अर्थ मेटल सप्लाई की जो बात है अभी भी उसके ऊपर डिस्कशन होगा, वो फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि शी जिनपिंग ने कोई भी मेजर कंसेशन नहीं दिया है और ताइवान चाइना को लेके उन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखी है अपनी। ट्रंप वहाँ पे डिफेंसिव रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलने ही नहीं चाहा है, जो कि ये यूएस में जाकर बोलेंगे। अक्सर देखा जाता है ये आमने सामने उतना नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो चाहे वो शी जिनपिंग हो, वो तो अब देख कर ही पता लग गया है। हाँ, लेकिन जो कंट्री के ऊपर ये लगता है कि दबाव बना सकते हैं उसके ऊपर ज़रूर बोलते हैं, वहीं पर जाके या उसके लीडर के सामने ही बैठ के। दोस्तों, ईरान और यूएस के इस युद्ध के वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासतौर पे उसके रुपए का। यहाँ पर 96.20 पर यूएस डॉलर पहुंच चुका है इंडियन करेंसी का रेट, जो कि इस युद्ध से पहले ऑलमोस्ट 90 के करीब था और ये बढ़कर 5.5% इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से इंडिया को ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़े हैं, क्योंकि ये जो फ्यूल परचेज किया जाता है डॉलर्स में किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की सिचुएशन आ रखी है। इंडिया को ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसे दे के, ऊपर से ऑयल तो महंगा हो ही रखा है ग्लोबली। तो यहाँ पर हर तरफ से इंडिया को नुकसान हो रहा है और जीडीपी की ग्रोथ तो स्लो हो चुकी है, लेकिन इन्फ्लेशन भी उसी के साथ साथ बढ़ रहा है, सिर्फ इस ऑयल प्राइस के बढ़ने की वजह से ही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है सभी जनता से कि भैया गाड़ियाँ कम चलाओ, पेट्रोल कम यूज़ करो, ताकि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े दूसरी कंट्रीज से, वरना रुपए की हालत और बुरी हो सकती है। दोस्तों, धुरंधर 2 अब ओटीटी पे रिलीज कर दी गई है, जहां पर नेटफ्लिक्स के ऊपर इसको रिलीज किया गया है। और पाकिस्तान के अंदर तो वो हालत मची है इसको देखने की कि वहां पर क्रैशेस भी देखे गए हैं, सर्वर ही ओवरलोड हो गया नेटफ्लिक्स का और बफरिंग होनी स्टार्ट हो गई कि लोग देख नहीं पा रहे हैं ढंग से, थोड़ी थोड़ी देर बाद बफरिंग हो रही है, जिससे कि ये पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर नेटफ्लिक्स का सर्वर भी ओवरलोडेड होता दिख रहा था, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा बेकरार थे इस फिल्म को देखने के लिए पाकिस्तान के अंदर, कि वो देखना चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लियारी गैंग वगैरह जो भी चीज़ें थी, मतलब वहाँ पे जो भी हुई थी वो सारी देखने के लिए वो बेकरार थे कि इंडियंस ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। हालांकि उन्होंने पहले भी पायरेटेड देख ली होगी इससे पहले ही, लेकिन अब उनको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, खासतौर पर मतलब सभी को मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अब और भी ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आप थिएटर में नहीं देख पाए थे। जैसे कि गला काटने वाला जो सीन था उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें कट की गई थी, तो वो आप एक्स्ट्रा देख पाओगे। और जो ग्राफिकल सीन्स थे, मतलब जो कि आपको नहीं दिखाने जाने चाहिए थे थिएटर के ऊपर, क्योंकि थिएटर में पता है मैंने क्या देखा, वहाँ पर कपल बच्चे को भी लेके आ रखे हैं कि बच्चा 6 साल का 7 साल का बच्चा, जबकि इस फिल्म को रेटिंग दे रखी है कि 18 साल से ऊपर का ही बंदा इसको देखने जा सकता है। वहाँ पर बच्चे को भी लेके आए हुए थे इस फिल्म को देखने के लिए, तो वहाँ पर तो इस तरीके के सीन काफ़ी ज़्यादा कट किए गए थे, जो कि आप ओटीटी पे देखोगे तो आपको पता लगेगा रॉ और अनकट चीज़ें किस तरीके की रहने वाली हैं इस फिल्म के अंदर। हालांकि जियो हॉटस्टार के ऊपर भी ये रिलीज़ होएगी 4 जून को इंडिया के अंदर, और बाकी ओवरसीज़ के अंदर तो ये नेटफ्लिक्स के अंदर हो चुकी है। शायद कई सारे लोग वीपीएन लगा के भी इसको देख पाएँ।